अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों का भंडार है। लेकिन जो इंसान गलतियां दोहरा दे वो इंसान नहीं है, क्योंकि गलतियां हो जाना है मानव वृत्ति है। जो गलतियां हो जाती हैं वो मानव वृत्ति है, सीख रहा है, भगवान थोड़ा है। लेकिन उस गलती को दोहरा रहा है तो वो पशु वृत्ति है, चाहे वो छोटी सी गलती हो या फिर बहुत बड़ी गलती हो। ये जो मैं आज आपको नीति कह रहा हूं, ये आपके जीवन में ऊंचाइयां नहीं आसमान देगा। अपनी अपनी इच्छा है और अपना अपना विजन है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऊंचा उठना है, कुछ लोग सोचते हैं कि ऊंचाई की परिभाषा बनना है, कुछ लोगों का ये सोचना है कि मैं आसमान छू लूं, और कुछ लोगों का ये सोचना है कि मैं आसमान बनूं। तो अपना अपना विजन है, जिसका जो लक्ष्य है, विजन है, जो उसी के अनुसार योजनाएं बनती हैं। और जब योजनाएं उसके अनुसार बनती है तो व्यक्ति को ऊंचाइयां भी वैसी मिलती है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति माइक टेस्टिंग के लिए माइक पर बोल रहा है, तो वो माइक पर बोलता है तो आप क्या बोलते हो? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। माइक वाला क्या बोलता है? हेलो हेलो, ये बोलता है ना। लेकिन वो बड़ा व्यक्ति जो जिसकी इच्छा थी बहुत ऊंचा जाना है, वो कहता है हेलो 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 बिलियन। उसने माइक टेस्ट भी किससे किया है? आपके जो शब्द हैं वो आपका विजन बताते हैं, आपकी सोच बताते हैं। काम आपको अपने ऊपर करना है और गलतियां दोबारा दोहराई ना जाएं, इसका ध्यान रखना है। एक जीव ऐसा हुआ जिसने गलतियां दोहराता रहा, तो भगवान महावीर स्वामी बनने के लिए उसको बहुत मेहनत लग गई। मरीची का जीव। और अगर उसी समय वो अपनी पहली गलती पर ही सुधार कर लेता तो काम बन जाता। होता ये है कि जब दूसरों से गलती होती है तो हम बन जाते हैं जज, न्यायाधीश, कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। और जब अपन गलती होती थी अपन बन जाते हैं वकील, कि सर ऐसा नहीं था, सर वैसा नहीं था सर। ये बात आपको समझने की है। गलतियां आपके जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन गलतियां दोहराना हिस्सा नहीं, वो बहुत बड़ा किस्सा है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिससे गलती ना होती हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं है। आज का दौर ये चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति गिर रहा हो, कोई गाड़ी से गिर रहा हो, तो लोग वीडियो बनाते हैं, उसको पकड़ते नहीं। कल परसों कोई मुझे एक दृश्य दिखा रहा था कि एक सांप, वहां तोते, बहुत सारे तोते थे, उन तोतों को जो लकड़ी के कोटरा होता है जंगल में, पेड़ के बीच में, उन तोतों ने अंडे दे दिए सभी। तो एक व्यक्ति उसमें खड़े होकर के वहां वीडियो बना रहा है, लेकिन उसने एक भी तोता और अंडा बचाया नहीं। ये जो फोटो बना रहा है ना, वीडियो बना रहा है, ये अच्छा आदमी नहीं है। क्योंकि वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है, किसी की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटी सी गलती बता रहा हूं, ऐसी हजारों गलतियां आप प्रतिदिन करते हैं। हर दिन नवीन नवीन हो जाए तो भी ठीक है, एक दिन गलतियां खत्म हो जाएंगी, बचेंगी ही नहीं। लेकिन आप वही गलती दोहरा रहे हो, इसका मतलब वो गलती नहीं है, आपकी आदत है, आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है। एक व्यक्ति ने किसी को पैसा उधार दिया, दुकान में व्यापार किया,
और उसका पैसा डूब गया। अब वो क्या करता है व्यक्ति, उसको अब निकालना तो है ही, तो बोले 1 कलम और चढ़ाओ फिर पुरानी देंगे। करते करते 4 चढ़ जाती है। जस्ट लाइक शेयर, कवर करने के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। कवर करने के चक्कर में सब, ये गलतियां हैं आपकी लाइफ की। मैं बहुत 2-4-6 गिना रहा हूं, ऐसी आपके पास, हर किसी के पास पर्सनल होंगी। तो गलती तो हो जाए वो मुझे स्वीकार है। नीतिकार कहते स्वीकार है। इंसान है, कोई भगवान थोड़ना है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, वो भी नहीं, दोनों ही इंसान है, भगवान दोनों ही नहीं। तो जो गलतियां हो रही हैं उनमें अपन गौर करें, सुधार करें। गलतियां हो जाने पर उनका सुधार करें। और एक बात और कहता हूं, उनके बारे में सोच सोच कर रोए ना। मेरा एग्जाम नहीं निकला, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं घूमने चला गया था। अरे गलतियां हो गई ना तुमसे, तो तुम दोहरा क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? उनका सुधार करो ना। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना चालू करें। हम सुधरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, और मेरा मानना है कि सुधरे हुए व्यक्ति को देखने से कोई मतलब नहीं। हमें देखना चाहिए बिगड़े हुए व्यक्ति को। ये दुनिया उल्टी है, उल्टी बातें करोगे तब सीधी होगी। तो जो बिगड़े लोग हैं उनको देखना चाहिए, और जो हमारी कमियां हैं वो हमें देखना चाहिए। उनसे हमें शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं हरियाली, सिर्फ हरियाली को देखना पसंद करते हैं। मोटिवेशनल वीडियो सुनना या मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। मोटिवेटेड आप अपने आप से होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी गलतियों पे सुधार करना है और अपने पे काम करना है, बस। मैंने ये नीति की कक्षाएं लगभग 2 साल 1.5 साल पहले चालू की थी। मैंने अपना पहला वीडियो दोबारा जरूर सुना था। पहला वीडियो वो 1947 का माइक, और बिना टॉपिक के चल रहा है कि बस 10 मिनट हो जाए पूरे। फिर 100वीं वीडियो देखी मैंने, तो उसमें लगा कि नहीं यार थोड़ा ट्रैक पर गाड़ी है। करते 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 500वीं वीडियो देखी, तब मुझे समझ में आया कि गाड़ी तो अब ट्रैक पर आ रही है, आई नहीं है। आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं हिंदी की भी प्रैक्टिस करता हूँ डेली। वो हिंदी की पुस्तक नहीं आती, इसमें डॉट डॉट्स बने रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो मैं धा बनाता हूँ वो अच्छा नहीं लगता, जो मैं हा बनाता हूँ वो मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो जब जा लिखता हूँ तो उसमें जो कर्व आना चाहिए वो नहीं आता। तो हम उसकी भी जब खाली बैठे रहते हैं तो रफ कॉपी में पीछे अपने पेजेस में यही लिखते हैं कि यार ये ऐसा बनना चाहिए, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है अब इतना सीखने की, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ। फिर भी मुझे पता है कि वो मेरी कमी है। तो हमें अपनी कमियों पर काम करना, अपनी गलतियों पर काम करना है। और जिसने अपनी कमियों पर काम किया, गलतियों पर काम किया, वो बहुत ऊंचा उठा है। खुश हो जाना जब कोई तुम्हारी गलती बताए, जब कोई तुम्हारी गलती बता रहा हो, तुम्हारा लड़ना झगड़ना नहीं, खुश हो जाना कि यार बात तो सही है। मैं हर किसी को बड़े गौर से सुनता हूं, जब खासकर मेरे लिए कोई कहे, भले ही वो मुझे माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो मेरे लिए कह रहा तो मैं बड़े गौर से सुनता हूं कि इसमें वो सच कितना है। अगर जिस हिस्से में वो सच है उस हिस्से में मैं गलत हूं, बस मुझे इतना सा सुधार करना है, बाकी तो क्वालिटीज है, बाकी तो क्वालिटीज है। भारत है, विश्व है, यहाँ संपादक जल्दी नहीं मिलते, और मुफ्त में कोई गलतियां निकाल रहा हो, इससे बड़ा कौन तुम्हारा अपना है। मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ इस मामले में। जब कोई मुझसे कहता है महाराज जी एक बात बताएं, मैं पूछता हूँ मेरे बारे में तो जल्दी बताओ। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि तुमको प्रवचन करते नहीं बनता। जब उसने कहा था तो उसने सही कहा था, मैंने उस बारे में रोया नहीं मैं, और ना उसने मेरी क्वालिटीज बताई। क्वालिटीज तो मुझे पता ही है, तो मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, अपन को इस पर ही काम करना है, यही तो कमी है। फिर मैंने 2-3 साल उस पर ही वर्क किया। फिर अब मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को 30% देता हूं, अभी 70% बाकी है। बाकी इसलिए क्योंकि अंदर की स्थिति मैं ही जानता हूं, आप नहीं जानते।
कभी आप लोगों ने वो देखा क्या, खीर बनते हुए किसी चावल को? कैसे? वो जो ये लोग बनाते हो वाली खीर नहीं, दूध अलग चावल अलग डाल दिया तो चावल, ये वाली खीर नहीं होती। चावल दूध एक साथ उबाला जाता है, वो वाली खीर। एक कुकर लेना या ऐसा बर्तन लेना जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें देखना आप जब चावल डाले जाते हैं, शर्करा डाली जाती है, किशमिश डाली जाती है और चावल दूध डाला जाता है, फिर आप देखना वो चावल हजारों बार लाखों बार ऊपर नीचे होता है। लाखों बार वो चावल कुकर के तल स्पर्श को करता है, फिर ऊपर स्पर्श करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब वो ऊपर नीचे होता रहता है तब जाकर के वो खीर बनता है। ऐसी अपनी भी लाइफ है, जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो अपनी गलतियों को देखें और जब कोई आपकी गलती बताए तो उससे रूठे ना। यद्यपि अक्सर ये होता है कि व्यक्ति बोलता है कि यार कोई गलती दिखे तो बताना, वो इसलिए बोलता है ताकि तुम मेरी प्रशंसा करो। लेकिन मैं जो प्रशंसा के साथ साथ आपकी गलतियां भी बताए, वो सच्चा मित्र, मैं उसको ही सच्चा मित्र मानता हूँ। जो पीठ पीछे प्रशंसा करे और मुख पर आपकी गलती बता दे, वो आपका सच्चा मित्र है। बाकी तो दुनिया धोखेबाजों की है। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, दूर से राम राम है। ये पैटर्न है, आपको इसी में ट्रेंड है, इसमें आपको कैसे निकलना है बात है। भारत में अगर कहीं ट्रैफिक जाम हो जाए तो आप देखना लोग हॉर्न बजाते हैं। विदेशों में हॉर्न नहीं बजाते, वो रुकते वेट करते हैं कि अभी जब हॉर्न बजाने से क्या होगा, जब आगे वाला खिसकेगा तभी तो चलेंगे। हॉर्न बजाओ तो सामने वाले का दिमाग खिसक जाता है। हम भाई खिसक रहे ना भाई, आगे तो क्या करें भाई, फिर झगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गाड़ी थोड़ी सी बैक करते हैं, डिवाइडर से क्रॉस करते हैं और एक गली में डाल देते हैं, दूसरी गली से निकल जाते हैं। वो समझदार लोग हैं। रास्ते बनाना सीखें, गलतियां हो जाएं उनको सुधारना सीखें, रास्ते बनाना सीखें। मेरा एक उसूल है जीवन का कि अगर जीवन में कोई गलती हो जाए या जीवन की किताब में कोई गलत पन्ना लिख जाए, उस पन्ने को फाड़ना, किताब मत फेंकना। छोटी छोटी बातों में डिप्रेस्ड होना, अपने आप को हताश महसूस करना कि अब तो मर जाओ, अब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, ये पागलपन है। गलतियां हो जाएं लेकिन दोहराई ना जाए, रिपीटिशन ना हो, सुधार करें और आगे ना हो ऐसा इसका प्रयास करें। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम बहुत समझदार हो, ज्ञानी हो, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? वो क्या बोले, गुरु हो तो वो बोले। धीरे से बीरबल कहता है कि दुनिया में जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं, वो गलती करते हैं और मैं उनसे सीखता हूं। आप लोगों को भी ये काम खुद से करना चाहिए। ये काम आप लोगों को अपने अंतरंग में डेवलप करना चाहिए कि दुनिया गलती करे और आप उससे सीख लें। सीख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, ऊंचाइयां छू लेंगे। बस आप करते कुछ और हो, होता कुछ और है, चाहिए कुछ और रहता है। दूसरों की गलती से भी सीख लें, लेकिन दूसरों की गलती की हंसी का भी मत उड़ाना। मैं आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर किसी ने आपकी कोई गलती बताई है, मतलब वो गलती उसने आपकी हंसी उड़ाने के लिए, अपवाद करने के लिए बोली है, कुछ दिन रुकना, वो गलती वो स्वयं करते मिलेगा। मंदिर में एक व्यक्ति एक से कहता है भाई हाथ धो, बिना हाथ धो तुम कैसे कलश उठा रहे हो? ठीक है, वो बैठा रहा, वो समझदार था, चेला ही था अपना, बैठा ही रहा वो। और जिसने बोला वो मोटा तगड़ा आदमी, हिप्पोपोटेमस। 2 मिनट बाद वो उठा, जमीन में हाथ टेक करके शांति तरह में कलश हाथ लगाने, अरे अंकल अंकल हाथ दो, हाथ दो। बोले हाथ, अरे बोले कलश में हाथ, तो हम भी तो कलश में हाथ लगाए थे, हाथ दो। जो गलतियां देख रहा है कहीं ना कहीं वो भी वो गलती करते मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर, मिस्टेक करना ह्यूमन नेचर है। लेकिन उसका रिपीटिशन करना वो ह्यूमन नेचर नहीं है, वो पशु वृत्ति है, मानव वृत्ति नहीं है।
इसलिए एक एक गलती सुधारते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते हैं। अभी गलती सुधारने का कॉन्फिडेंस कैसे आए? मैं आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। हर दिन एक लक्ष्य बना लें छोटा सा, कि आज मुझे 5 मिनट का मौन रखना है। छोटा सा है, आज मैं दिन में 2 बार मंदिर जाऊंगा। छोटा सा लक्ष्य, ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। आज मैं 5 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा। आज मैं 3 घंटे से ऊपर फ़ोन नहीं चलाऊंगा। कोई भी लक्ष्य हो जिसका आपके धर्म से, व्यापार से संबंध हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे लक्ष्य बना ले। 100 दिन तक आप लक्ष्य बनाना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपन काम कर पाते हैं। दुकान जाते हो, आज वैसे मैंने कल 20 शर्ट बेची थी, आज 21 बेचना है। सिर्फ एक टारगेट, एक, उससे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी व्यापार की, लेकिन अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो आपको 21 से 2100 तक लेके जाएगा। मैं यही करता हूँ, हर दिन एक टारगेट लेकर के चलता हूँ कि आज ये काम करना है। फिर अपने आप में लगता है कि यार टारगेट बड़ा कब करोगे, फिर अपने आप टारगेट बड़ा होता है। टारगेट बड़ा होता 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 आप बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाएंगे। गांव से जिला, तहसील, राजधानी और स्टेट भी बन जाएंगे। प्रयास आपको करना पड़ेगा, तब काम होगा। ध्यान रखना, गलती हर मनुष्य कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नीतिकारों की बात बता रहा हूं। गलती हर मनुष्य कर सकता है, मगर उसको दोहरा रहा है, उसको कंटिन्यू कर रहा है तो केवल मूर्ख है। मूर्ख के अलावा कोई और ऐसा नहीं जो गलतियां दोहराता हो। बचपन के दिन याद कर लो आप, या अपने बच्चों को याद कर लो। आप उनसे कहते बेटा धीरे चलो, गिर जाओगे, वो गिर जाता है। फिर आप उसको उठाते हो, कहते आप धीरे चलना, वो फिर दौड़ता है, फिर गिर जाता है। तो आप कहते यार बच्चा है यार, अभी बाल बुद्धि है। कहीं ऐसा आप भी तो नहीं है, कहीं ऐसे आप भी तो नहीं है। गलतियां होए मगर दोहराई ना जाए। जो गलती करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुधरेंगे। लेकिन जो गलती दोहराते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे पता है कि वो धोखेबाज है। एक ही व्यक्ति से दोबारा धोखा मत खाना। किसी ने आपको धोखा दे दिया तो उस पर धिक्कार है। उसी व्यक्ति ने दोबारा धोखा दिया है, तुम पे धिक्कार है। किसी व्यक्ति ने गलती कर दी, आपको धोखा दे दिया तो उस पर धिक्कार है, और उसी ने दोबारा गलती करी, धोखा दिया तो तुम पर धिक्कार। तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं। अपना तो ये माइंड सेट रख के चलना कि व्यक्ति को स्थान देना, लेकिन देखना कि वो योग्य है कि अयोग्य तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए कैसा भी हो सकता है। ये गलतियां दोहराए ना, अपने जीवन को एक ऊंचाइयां दें, व्यक्तित्व का निर्माण करें। हीरा बनने के लिए जमीन में बहुत समय तक रहना पड़ेगा। व्यक्तित्व बनाने के लिए खुद को नीति के अंदर बहुत लंबे समय तक जीना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप एक बड़े व्यक्तित्व